इब्लीस बनी नू इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने अपने साथियों और पूरे खानदान को इस काम पर लगा रखा है कि आदम की औलाद को कयामत के दिन नाकाम कर दे। लेकिन इब्लीस के खानदान में ही पैदा होने वाला वो कौन शैतान था जिसने इब्लीस से बगावत कर दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। जब उसकी मुलाकात हुजूर से हुई तो उसने आपको क्या बताया और अब वो शैतान कहाँ है? अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। उन्हीं जिन्नों में एक जिन जिसका नाम इब्लीस था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसके पादाश में उसे बारगाह खुदाबंदी से निकाल दिया गया। इब्लीस ने ता क़यामत बनी आदम को गुमराह करने की कसम उठाई और इस तरह इंसान और इब्लीस की ये तारीखी जंग आज तक जारी है। दरअसल कौमी जिन्नात की तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कई हजारों साल पहले ही की जा चुकी थी। इब्लीस जो कि कौमी जिन्नात का एक फर्द था, उसे भी अल्लाह ने इंसानों की तरह शऊर और नस्ल बढ़ाने की कुव्वत बख्शी थी। बाज़ शयातीन ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था, और जिस तरह इंसानों में मर्द औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, उसी तरह शैतानों के अंदर शयातीन जिन और शयातीन जिनी के मिलाप से शयातीन बच्चों ने जन्म लिया। लिहाजा इब्लीस के अकरबा, साथी और उसकी औलादों में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया और लश्कर इब्लीस बनी नू इंसान को गुमराह करने के लिए इस जमीन पर फैल गई। इब्लीस के मुख्तलिफ बेटे और पोते मुख्तलिफ कामों पर मामूर हो गए। उनमें कोई इंसानों में जिनाकारी को आम करता है, कुछ शयातीन लोगों में फितना और फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। इसी तरह शैतान की औलादें और खानदान की तादाद बेइंतहा है, जो मुख्तलिफ बुराइयों को आम करते हैं और इंसानों को गुनाह में मुलव्वस करते हैं। लेकिन इब्लीस के उन तमाम बेटों, पोतों और खानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने जद्द अमजद इब्लीस से बगावत की थी और गुमराही के उस रास्ते को छोड़कर राह हक पर गामजन हुआ था। ये शैतान इब्लीस का पोता था और उसने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप पर ईमान लाया था। इस मुताल्लिक अहादीस और तारीख की मुख्तलिफ किताबों में एक मशहूर वाक़या बयान हुआ है, जो कुछ यूं है। हजरत अनस बिन मालिक और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मक्का के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज से जिन मालूम होता है। इस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाजा सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है और तेरा ताल्लुक जिन्नों के किस ग्रोह से है। उसने कहा, मेरा नाम हामा है, मैं हीम का बेटा हूँ जो लाकीस का बेटा है और लाकीस इब्लीस का बेटा है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला है। उसने कहा, हाँ, आपने दुरुस्त कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या शायद इससे कुछ कम होगी। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, उस वक्त मैं बच्चा था और मेरी उम्र चंद बरस की थी, मगर बात समझता था। पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना और गल्ला चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था कि वो अपने अजीज व अकरबा से बदसलूकी करें। इस पर हुजूर ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। उसने हुजूर से कहा, मुझे मलामत न फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनकी मदद की थी।
यहाँ तक कि मैं 1 साल तक हजरत नूह के साथ उनके मस्जिद में रहा हूँ। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था उस वक्त मैं भी उनके साथ था। मैं हजरत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबतों में भी रह चुका हूँ और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डाल रहे थे तो मैं भी उनके साथ था और यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले ही उस कुएं में पहुंच गया था। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूँ और उनसे तौरीत सीखी है और जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाया था और ए नबियों के सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात करो तो मेरा सलाम उनको पहुंचाना। चुनांचा मैं इस अमानत से सबकदोश होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। फिर हामा ने कहा, अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूँ। फिर उसने कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि सहाबा किराम भी रोने लगे। फिर उसने कहा, आप मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान की तालीम दी और उसको सूरह वाक़या, सूरह मुरसलात, सूरह अश-शम्स, मौज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखलाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ए हामा, जब कभी भी तुम्हें कोई हाजत हो तो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हामा वहां से चला गया और इस वाक़े के बाद फिर कभी हुजूर ने हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया और कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफात हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब हामा जिंदा भी है या मर गया। एक रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामा जन्नत में है। बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत और नूर हर उस मखलूक के दिल में समा सकती है जो अपने गुनाहों से तौबा करे और हक को कबूल कर ले, ख्वाह वो खुदाई के दावेदार फिरौन के घर में रहने वाली बीबी आसिया हो या किसी गुनहगार के घर पैदा होने वाला नेक सिफत इंसान। Don't miss out on any of our content. Subscribe to our channel today.